इन लोगों से कागज पर इनके अंगूठों के निशान ले लूं ठाकुर? अभी नहीं, पहले इन लोगों को हराम की खाने की आदत पड़ने दो। फिर मेरी नजर दूल्हा दुल्हन पे गई। भाई साहब ये लोग लगातार खाना खा रहे हैं भाई, 1% भी नहीं रुक रहे हैं और फुल ऑन फोकस खाना। फिर मेरी नजर गई भाई एक और जोड़े पे, भाई जो अलग ही कहानी थी। फिर मैंने देखा भाई साहब कोई भी लड़की आके भाई ने गोला गोला बड़ा बड़ा दे रही थी, मैं समझ ही नहीं है क्या। फिर मुझे याद आया ये तो लापड़ है, सॉरी पापड़ है। तो उसके बाद मैं खाना खा के भाई सो जाता हूँ। फिर भाई जब मेरी सुबह नींद खुलती फिर देखा ये क्या हो रहा है। फिर मैंने देखा भाई चलो अच्छा कोई प्रोग्राम शांति और आराम से हो रहा है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई फिर भाई मैं भली बात ही समझ गया था भाई साहब कोई प्रोग्राम शांति आराम से नहीं होने वाला भाई, हर प्रोग्राम में कुछ ना कुछ भाई साहब बवाल ही हो रहा है। फिर भी मैं सोचा चलो अच्छा कोई आगे आएगा भाई वो नॉर्मल रहेगा, बट लेकिन क्या करे भाई जो भैया बैठे हैं ना भाई इनके गांड में कीड़ा था भाई साहब। तो उसके बाद भाई साहब ये भैया खूब अपना फुल एकदम फॉर्म में भाई साहब स्प्रे मारते हैं, भौकाल टाइट करते हैं। फिर भाई साहब एक लड़की को याद आता है कि भाई जहाँ पे कीड़ा रहता है फिर वहीं स्प्रे मारना चाहिए। फिर भैया को गुस्सा आ जाता है, भैया कहते हैं उसके बाद भाई साहब एक महिला मुझसे पूछती है कि आप क्या पढ़े लिखे हैं? फिर मैंने कहा हाँ। तो भैया बोलते हैं एक हिसाब करना है, हिसाब कर सकते हैं? हम क्या, हाँ बताइए। 35 लाख का तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो 36 लाख का घाटा कैसे हो गया? उसके बाद भाई साहब एक साले ने अपने जीजे से उधार के पैसे मारने लगे, फिर जीजा पलट गए। मतलब 15,000 से 2,500 यही उम्मीद। अरे जूता से क्या मतलब? मेरा भाई मेरा जूता भी नहीं है। भाड़े में आया था क्या? उसके बाद भाई साहब जूता चुराए रस्म में भाई साहब सालियों ने गलत जूता ही चुरा लिया। उसके बाद भाई साहब देखा मैंने आंटियों ने पैसे की बोरी लगाने लगी, फिर भाई मैं भी लगाने लगा। जैसा काम करना पड़ता जाएगा 20 ऐसा कैसे हो गया? आप लोग गलत जूता चुराए, पहली बात आप लोग हार गए। तो आप लोग जूता चुरा के बैठे थे, आप लोग का हक नहीं। क्या हुआ है? गलत है? नहीं गलत है, नहीं आपका कोई हक नहीं था। नहीं चला क्या? आप लोग जूता रख के बैठ जाएंगे, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। उसके बाद भाई साहब ये आंटी जी आती है, बोलती है मैं जूता सूंघ के बताऊंगी जूता किसका है। अरे बात नकली नोट देते आप लोग, तो अब हम भी नोट पहचाने पहले हम भी नोट पहचानेंगे। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होगा ना भाई, तो हम भी नोट पहचानेंगे, नोट नकली निकला तो। अरे नहीं। फिर मैंने देखा भैया ये बहुत टेंशन में है पैसे को लेके। फिर मैंने कहा कुछ तो बोलिए, अरे बोलिए। मैं गरीब हूँ। उसके बाद भाई साहब मैं दुल्हन के पास गया, दुल्हन से पूछने लगा इतना सैड क्यों बैठी हो? तो दुल्हन ने बोला भाई मेरा 10 का बना हुआ नोट खो गया। उसके बाद भाई साहब सुबह के टाइम भाई विदाई के टाइम भाई सारे मैं कैमरा को बाय बाय बोल देता हूँ। फिर मैं बोलता हूँ आप लोग अच्छा वीडियो बनाते हो। फिर मेरी नजर भाई क्या है कि भाई दुल्हन रोते हुए भाई साहब अपने भैया के पैर छूती है। फिर मैं ध्यान से देखा भाई साहब दुल्हन ने अपनी नाक पोंछ के निकल जाती है। तो शादी के ब्लॉग को करते हैं द एंड। तो आप लोग कमेंट में बताओ कैसा लगा आपको ब्लॉग, और कमेंट करो, लाइक करो और ढेर सारा प्यार दो। और लव यू, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।